अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हीर फ़ातिमा है। मैं ग्रेटर हैदराबाद शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी की प्रेसिडेंट हूँ, नाज़िमा हूँ शहर की, और मैं एक्सपो के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ। आज ये प्रोग्राम जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन गोशा महल जमात की जानिब से रखा गया है। ये रमज़ान एक्सपो का प्रोग्राम है जो यहाँ पे चल रहा है इस वक्त, और माशाल्लाह जमात इस्लामी की हमारी बहनें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मुख्तलिफ मॉडल्स उन्होंने तैयार किए हैं। सबसे पहले तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शैतान को जकड़ दिया जाता है, फिर गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ यानी जो पहली वही नाजिल होती है, और फिर सहर और इफ्तार के जो आदाब हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने हदीस और आयतों को कोट करके तमाम रमज़ान की वजाहतें पेश की हैं हमारी बहनों ने। और फिर लअल्लकुम तत्तक़ून जो कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फ़र्ज़ किए गए थे, शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। यानी तक़वा किसे कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हारदार झाड़ियाँ बनाकर उसमें से जो तंग रास्ता बनाया गया, और दुनिया की जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो नाफरमानियां हैं, जो जहालत है, उन तमाम से अपने आप को बचा कर किस तरह से सिरातल मुस्तकीम और अल्लाह के रास्ते पर हमें चलना चाहिए, जिसे तक़वा कहते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन उन्होंने मॉडल के ज़रिए से किया है। और फिर कुरान पर अमल नहीं करने की वजह से, जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलने की वजह से जो आखिरत ख़राब होती है एक इंसान की, और जो अल्लाह ताला का फरमाबरदार है, जो कुरान को समझकर ज़िंदगी गुजारेगा और उस पर अमल करेगा, उसके लिए जन्नत है। तो वो जन्नत कैसी होगी उन्होंने मॉडल के ज़रिए से पेश किया है कि उसमें नहरें होंगी, बागात होंगी। और फिर जो नाफरमानी करेगा, कुरान पर अमल नहीं करेगा, और दुनिया भर की बुराइयों में जुल्म, ज़्यादती, बेहयाई, बेशर्मी, क़त्ल, गारतगिरी, लड़ाई झगड़ा, ये तमाम बुराइयों में जो अपने आप को जो है ना मलबूस रखेगा, उसके लिए दोज़ख है। और दोज़ख में किस तरह के सांप और बिच्छू और किस तरह के अंधेरी और अजाब होगा, उसको भी मॉडल के ज़रिए से उन्होंने पेश किया है। ज़कात की बात उन्होंने यहाँ पे मॉडल के ज़रिए से रखी है कि ज़कात फ़र्ज़ है, और फिर ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, कौन मुस्तहिक़ है ज़कात के, और ज़कात नहीं देने पर जो वईद है वो हदीस के ज़रिए से, आयतों के ज़रिए से उन्होंने एक्सप्लेन किया है मॉडल के ज़रिए से। और ज़कात किन को देना चाहिए और किसको नहीं दी जा सकती, ये सारी बातें उन्होंने अपने मॉडल के ज़रिए से यहाँ पे रखी है। तो बहुत रमज़ान की बहुत सारी जो है ना जो अहादीस के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम तक पहुँची हैं कि किस तरह रमज़ान हम पर फ़र्ज़ है, और उसको कैसे हमें तक़वा और इबादत और रोज़ा हमें कैसे रखना चाहिए, ये तमाम जो अहादीस में आई हैं बातें, वो लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से इस एक्सपो के ज़रिए से, अपने मॉडल के ज़रिए से पेश करने की और सबको समझाने की कोशिश की है। एक अच्छी कोशिश गोशा महल की जमात ने की है। मैं मुबारकबाद देती हूँ गोशा महल के ज़िम्मेदार को और उनकी जो है ना अरकान और कारकुन बहनों को, कि बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जो है ना अंदाज में उन्होंने इस एक्सपो को मुनक़्क़िद किया, और बड़ी भारी तादाद में हमारी बहनें यहाँ पे आई भी, और रमज़ान के मुताल्लिक़ सारी जो है ना बातें एक्सपो के ज़रिए से जो है ना समझने की उन्होंने कोशिश की। मैं समझती हूँ कि जितनी बहनें यहाँ पे विज़िट की हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीक़े से रमज़ान को कैसा गुजारा जाए, यानी रोज़े की हालत में टीवी नहीं देखना, और जो है ना गाने नहीं सुनना, और लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज,
یعنی کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ ساری باتیں بہت ہی اچھے انداز میں یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ اور رمضان میں زیادہ وقت جو ہے نا عبادت، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، خیر خیرات، لوگوں سے ہمدردی اور مواسات اور غمخواری، یہ ساری چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے ایک روزے دار کی۔ اس کو بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی، تو ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا ایکسپو انہوں نے رکھا ہے۔ میں مبارکباد دیتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے وزٹ کرنے والوں کو رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں یہاں پہ سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر۔